चांदी का जलवा सोने से कम क्यों है? आखिर सोने में निवेश करें या चांदी में? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, दिवाली का मौका है और बात सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। धनतेरस हो या पुष्य नक्षत्र, भारत में सोना और चांदी की खरीदी जरूर होती है। सोने में तो तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन चांदी क्यों पिछड़ी हुई है? एमसीएक्स में चांदी जरूर 70,000 के ऊपर है, लेकिन कॉमेक्स में चांदी आज भी $25 के नीचे ट्रेड कर रही है। चांदी की कीमतों को कोरोना काल में $11 तक देख लिया था। फिलहाल जब हम यह रिपोर्ट बना रहे हैं, तब चांदी $23 के आसपास ट्रेड कर रही है। आप मानो या ना मानो, चांदी जीरो तो नहीं होगी, लेकिन हां, $100 को जरूर पार कर सकती है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे की कुछ वजह है, जैसे कि आज के समय में चांदी को खदान से निकलने की लागत $11 से $13 के बीच बैठती है, और चांदी का बेस कीमत $10 भी मान के चले तो इसकी असली कीमत $21 से $23 बैठती है। अगला कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड। चांदी का सबसे ज्यादा उपयोग फिलहाल सोलर पैनल बनाने में हो रहा है। सोलर की डिमांड दिनों दिन बढ़ रही है, जिसके चलते चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। एक कारण यह भी है कि माना जाता है जितना सोना धरती पर है, उसका 10 गुना चांदी है। अगर इस पर भी विश्वास करें तो सोने के मुकाबले चांदी की कीमत फिलहाल 6 लाख रुपए प्रति किलो होना चाहिए। सबसे बड़ा कारण, चांदी की कीमतें सन 1980 में $49.45 तक पहुंची थी। उसके बाद वापस सन 2011 में चांदी की कीमतें $48.70 को छूकर वापस गिरी थी। दोनों बार चांदी $50 के मनोवैज्ञानिक लेवल को तोड़ने में असमर्थ रहा है। लेकिन जब भी चांदी $50 को तोड़ेगी, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब चांदी $70 से $100 की कीमतों को पार करेगी। भारत में सोना और चांदी की कीमतें 2011 के स्तर से ऊंची है, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी और रुपये की कमजोरी है। 2011 में भारतीय रुपया औसतन 48 प्रति डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। इस बार दिवाली पर हमारा पसंदीदा निवेश चांदी में रहेगा। चांदी में सन 2011 से लेकर 2023 तक का औसतन $20.80 का है। हमारा मानना है कि इस भाव पर चांदी में इन्वेस्टमेंट करना सुरक्षित रहेगा। चार्ट कभी झूठ नहीं बोलते, बस इसको पढ़ने वाला चाहिए। जैसे हाथ की लकीर देखकर भविष्यवाणी की जाती है, उसी प्रकार चार्ट को देखकर आगे की कीमतों का पता लगाया जाता है। यह मासिक चार्ट या कहे कि चांदी का मंथली चार्ट है, जिसमें हम 2011 से बात करेंगे। चार्ट सबसे पहले अपने उच्चतम स्तरों से करीब 78.6% तक गिरने के बाद 2014 से 2020 तक एक सीमित दायरे में ट्रेड करता रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि चांदी के चार्ट ने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है और कोरोना काल में $30 प्रति आउंस तक का उछाल देखने को मिला। उसके बाद सन 2020 से आज 2023 तक चांदी ने फिर से सीमित दायरे में ट्रेड करने के लिए मजबूर हो गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चांदी ने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, जो कि आने वाले समय में तेजी का संकेत दे रहा है। चांदी फिलहाल एक चैनल में ट्रेड कर रही है। चांदी में दिसंबर तक इसी रेंज में ट्रेड करने की संभावना है। दिसंबर के बाद चांदी में हमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। चांदी अगर $26 के ऊपर साप्ताहिक क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो हमें आने वाले समय में 35 से 38 और उसके बाद $44 तक का उछाल देखने को मिलेगा। चांदी में $26 के ऊपर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। चांदी में $23 से $21 के बीच निवेश का सुनहरा मौका है। कहने का मतलब यह है कि अगले 3 से 5 साल में हम चांदी की कीमतों को 2 गुना होते हुए देखेंगे। सोना ज्यादा तेज कि चांदी ज्यादा तेज? तो यह समझने के लिए हमें सोने और चांदी के रेशियो को समझना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सोने में जबरदस्त उछाल मिला, लेकिन चांदी की कीमतों में उछाल उस अनुपात में देखने को नहीं मिला। इसका सीधा कारण है कि तनाव के समय डॉलर और गोल्ड यानी सोने को निवेश के लिए सुरक्षित माना जाता है। तनाव के समय दोनों में तेजी देखने को मिलती है। डॉलर और सोना ऐसी वैश्विक कमोडिटी है जिसको मान्यता प्राप्त है और लेन देन आसानी से हो जाता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो को आप investing.com पर XAUXAG कोड से सर्च कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी कुछ दिन और परेशान कर सकता है, लेकिन जल्द इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी जो चांदी में तेजी दर्शाएगी। चार्ट में देख रहे हैं कि रेशियो ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस को छूने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सोने और चांदी का रेशियो 90 से 92 तक जा सकता है, उसके बाद गिरावट के संकेत बनेंगे। गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर टूटता तो सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा तेजी देखने को मिलती है।
अभी तनाव के चलते सोने में तेजी जारी है और तनाव अगर बढ़ता है तो सोने में 62,600 से 63,000 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो को हम 90 से 92 के बीच आता है तो चांदी में खरीदी शुरू कर सकते हैं। सोना और चांदी रेशियो में आने वाले समय में 70 और उसके बाद 55 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जिसका साफ मतलब होगा कि चांदी और सोने में जो अंतर अभी 10,000 से 12,000 का है, वो अंतर करीब 40,000 से 45,000 का हो जाएगा। सुनने में अजीब है, लेकिन यही चीज सन 1980 और सन 2011 में हो चुकी है। चांदी में $23 से $21 यानी एमसीएक्स पर 71,500 से 68,000 पर निवेश एक अच्छा विकल्प है। रोजाना के अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स के लिए कमोडिटी समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए तुरंत दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।